प्रिय छात्रों, सुप्रभातम। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक स्पंदना का छठा पाठ महाराणा प्रताप पढ़ेंगे। इसी पाठ के दो गद्यांशों का अनुवाद हमने पूर्व के वीडियो में अनुवादित कर लिए थे। आज हम उससे आगे अनुवादित करेंगे। पूर्व के वीडियो में जहां महाराणा प्रताप प्रतिज्ञा करते हैं कि जब तक मैं अपने हाथों से छूटे हुए जो भी अपने राज्य के भाग हैं उनको पुनः अपने अधिकार में नहीं ले लूँगा, तब तक मैं स्वर्ण पात्रों में भोजन नहीं करूँगा, राजप्रासादों में निवास नहीं करूँगा और न ही कोमल मखमल की शैया पर शयन करूँगा। उसके बाद वहाँ से आगे हम देख रहे हैं, प्रतापस्य राज्यकाले अकबर इति नामकः मुगल शासकः आसीत्। प्रताप के शासन काल में, प्रताप के राज्यकाल में अकबर नाम का एक मुगल सम्राट था, मुगल राजा था। अकबरस्य सेनया सह, अकबर की सेना के साथ प्रतापस्य अनेक बार युद्धम अभवत्। प्रताप का उनकी सेना के साथ कई बार युद्ध हुआ और मुख्य युद्धम हल्दीघाटी स्थाने अभवत्। मुख्य युद्ध हल्दीघाटी नामक स्थान पर हुआ। अतएव इसलिए एतत् हल्दीघाटी युद्धम इति नामना प्रसिद्धम है। इसलिए इसको हल्दीघाटी युद्ध के नाम से भी माना जाता है। अस्मिन् युद्धे प्रतापः चेतक इति नामकम् अश्वम् आरुह्य। इस युद्ध में प्रताप ने चेतक नामक अश्व पर सवार होकर के आरुह्य इति आरुह प्लस व्यय प्रत्यय। तो आरुह्य का अर्थ होता है चढ़ करके, आ प्लस रूह प्लस व्यय प्रत्यय। आरुह्य का अर्थ होता है चढ़ करके, तो यहाँ पर अर्थ निकालेंगे हम सवार होकर के बहुत शौर्य प्रदर्शितवान, बहुत ही शौर्य प्रदर्शित किया। यहाँ पर भी तवतु प्रत्यय का प्रयोग है। इस प्रकार से तवतु प्रत्यय। प्रतापस्य सेना पर्वतीय युद्धेषु कुशला आसीत्। प्रताप की सेना पर्वतीय युद्धों में कुशल थी। अतएव इसलिए मुगल सेना यह अति क्षति जाता, मुगल सेना की बहुत ही हानि हुई। जाता इति पद से व्याकरणात्मक टिप्पणी, तो जन धातु है, तो प्रत्यय है और स्त्रीलिंग का रूप है। जन धातु तो प्रत्यय स्त्रीलिंग, जाता यानी हुई। मुगल सेना स्थानीय जनाना विरोध कारण परावर्तिता, और मुगल सेना भी स्थानीय लोगों के विरोध के कारण परावर्तिता यानी लौट गई, वापस लौट गई। अस्मिन् युद्धे प्रतापस्य राज्ये अपि धनक्षति जनक्षति च संजाता। इस युद्ध में प्रताप के राज्य में भी जनक्षति हुई, बहुत से लोगों का नरसंहार हुआ और धन क्षति च संजाता, और कई सारे संपत्तियों का भी और धन का भी नुकसान हुआ। तस्य सेना भी धनाभावे विघटिता, और उसकी सेना भी धन के अभाव में विघटित हो गई यानी बिखर गई। परम प्रतापः कदापि पराजयं न स्वीकृत्वा, किंतु प्रताप ने कभी भी पराजय को स्वीकार नहीं किया। अरण्य गुफा प्रदेशेषु उषित्वा, जंगलों में और गुफा आदि प्रदेशों में रहकर के उषित्वा, उषित्वा में यहाँ पर आपके वस धातु है और व को उ में बदल करके लिखते हैं और त्वा प्रत्यय, वस धातु त्वा प्रत्यय। उषित्वा यानी रह करके स्व संकल्प सिद्धये सैन्य संग्रहण उपाकरण, अपने संकल्प की सिद्धि के लिए पुनः सेना के संग्रहण का कार्य प्रारंभ किया। सैन्य संग्रहण, सेना का संग्रहण करना, और तत् प्रशिक्षणम च, और उनका प्रशिक्षण करना, उनको प्रशिक्षित करवाना। बहुविध साध्यम कार्य, बहुत सारे धन से संपूर्ण होने वाला कार्य था। और महता दारिद्र्य परितप्य मानस्य, और बहुत ही दरिद्रता के कारण परितप्य मान संतप्त होते हुए प्रताप से इदम एवं बहुत चिंता कारण, यही चिंता का बहुत कारण था, बहुत बड़ा कारण था। प्रताप ये सोचते थे कि इस प्रकार में पुनः सेना का संगठन करूं
और सेना का संगठन करें तो किस प्रकार वापिस धन की कहाँ से प्राप्त हो सकती है, कैसे उनके हथियारों का प्रबंध हो। प्रतापस्य चिंता विभाग, प्रताप की चिंता को देख करके या समझ करके भामासा नामना कश्चित श्रेष्ठी, भामासा नाम के कोई श्रेष्ठ किमपि महत् कार्यम कर्तुं कालः समयात्, कोई महान कार्य करने का समय आ चुका है, इति भावितवान, ऐसा सोचा। प्रताप की चिंता को देख करके भामासा नाम के किसी श्रेष्ठ ने सोचा कि कोई महान कार्य करने का समय आ चुका है। सब प्रतापम भिक्षा गत्वा उवाच, वह प्रताप के पास में जाकर के बोले। प्रतापम भिक्षा, यहाँ पर आपके द्वितीय विभक्ति का नियम होता है अभितः परितः समया भिक्षा, तो भिक्षा के योग में यहाँ पर प्रताप शब्द में द्वितीय विभक्ति। वह प्रताप के पास में जाकर के बोले, प्रभो हे स्वामी, अहम भवद वंशस्य सेवक, मैं आपके वंश का सेवक हूँ। मम हस्ते प्रभुतम धनम विद्यते, और मेरे हाथ में यानी मेरे पास में या मेरे हाथ में बहुत सारा प्रचुर मात्रा में धन है। तेन भगवान, उससे आप 25,000 सैनिका 25,000 सैनिकों को 12 वर्ष पर्यंत पालयितुं प्रभविष्यति, आप 12 वर्षों तक उनका पालन कर सकते हैं, यानी उनको रुपया पैसा देना, तनख्वाह देना, हथियारों की खरीद करना, उनका सैन्य संग्रहण करना, तो आदि सभी कार्य आप 12 वर्षों तक 25,000 सैनिकों को पाल सकते हैं। तदा प्रताप हुआ है, तब प्रताप बोले, अहम नेतत् धनम स्वीकर्तुं शक्नोमि। यहाँ पर 3 शब्द हैं, नेतत् धनम लिखा हुआ है, तो न प्लस एतत् 10 धनम, तो अहम एतत् धनम स्वीकर्तुं न शक्नोमि, अहम एतत् धनम स्वीकर्तुं न शक्नोमि, मैं ये धन स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। एतत् धनम भवता अर्जितम, यह धन तो आपके द्वारा कमाया हुआ है। तदा भामाशाह प्रावोच, तब भामाशाह बोले, न एतत् धनम परकीय, यह धन कोई पराया नहीं है। देश रक्षार्थम, देश की रक्षा के लिए मया अर्जितम इदम धनम, मेरे द्वारा कमाया हुआ यह धन यदि सहायकम भवे, यदि सहायक हो जाता है, तभी मम जीवनम सार्थकम भविष्यति, तब तो मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। इति भामाशाह से वचनम कृत्वा, भामाशाह के वचनों को सुन करके प्रतापस्य मनः असीम सांत्वना आप्तवान, प्रताप के मन को बहुत ही संतोष प्राप्त हुआ। प्रताप ने सोचा कि अगर ये धन देश की रक्षा के लिए मैं उपयोग में ले लेता हूँ, तब भामाशाह भी कृतकृत्य हो जाएंगे, और जो मेवाड़ राज्य की रक्षा का कार्य है वो भी इस धन से पूर्ण हो जाएगा। और भामाशाह ने वो धन दिया और प्रताप ने मेवाड़ राज्य की सुरक्षा की। तो आज भी भामाशाह का नाम दानियों में सबसे प्रथम गिना जाता है। जो कोई भी अगर आज भी सामाजिक कार्य के लिए धन की सहायता देता है तो उसको भामाशाह की श्रेणी में दिया जाता है। इसके बाद तेन पुनः सैन्य शक्ति संग्रह कार्य आरंभ, इसके बाद उन्होंने पुनः सेना शक्ति के संग्रह का कार्य आरंभ किया। महासैन्य स रचयामास, और उन्होंने ये महान सेना की रचना की। तया सैन्य, उस सेना के से ही मुगल शासनम गति स्वतंत्र युद्ध आरंभ, मुगल सेना से पुनः स्वतंत्रता का युद्ध प्रारंभ किया और स्वराज्य हस्तच्युतान अनेक भागान, और अपने राज्य के हाथों से छूटे हुए, अपने अधिकार क्षेत्र से छूटे हुए उन अनेक भागों को उन्होंने पुनः हस्तगतान कृतवान, उन्होंने पुनः हस्तगत किया, यानी अधिकार क्षेत्र में ले लिया। यहाँ पर कृतवान शब्द है तो क्री धातु कवतु प्रत्यय पुल्लिंग का रूप। तेसु, उन सब में मोही, गोगुंदा, उदयपुरम इत्यादि मुख्य आसन, उन सब स्थान में मोहिनी, गोगुंदा, उदयपुर इत्यादि मुख्य स्थान है। स्वराज्य शांति संस्थापित, अपने राज्य में शांति की स्थापना करके
चामंड नामकम स्वस्थानम, चामंड नामक स्थान को स्वराजधानी अपनी राजधानी बनाया। ध्यान रखें, गोगुंदा में उनका राज तिलक हुआ था और चामंड को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। तस्मिन् काले, उस समय में चामंड इति स्थानम, चामंड नामक ये जो स्थान था वो स्थापत्य कला में, स्थापत्य कला कहते हैं जिसमें मूर्ति कला, नगर निर्माण, भवन निर्माण, मंदिर निर्माण, ये सभी कलाएं आती है, उसको कहते हैं स्थापत्य कला। ललित कला, ललित कला में आते हैं आपके आर्ट्स, गीत, संगीत, नृत्य, वादन, गायन और जितनी भी कलाएं हैं उसमें वाणिज्य, व्यापार, विद्यायाश्च, और विद्या का प्रमुख केंद्र आसित, प्रमुख केंद्र था। यानी चामंड नामक स्थान नगर नियोजन कला में, मूर्ति निर्माण कला में, ललित कला के क्षेत्र में नृत्य, वादन, गायन और चित्रांकन आदि, वाणिज्य, व्यापार, विद्यायाश्च और विद्या आदि का वो प्रमुख केंद्र था। अंते असावधानतया, अंत में असावधानी वश पादे धनुष प्रत्यंचा गाते हैं, पैर में धनुष के प्रत्यंचा के आघात से, धनुष की जो प्रत्यंचा जो डोर चढ़ी जाती है उसको प्रत्यंचा शब्द कहा जाता है। तो किसी कारणवश वो धनुष के प्रत्यंचा चढ़ाते समय छूट गई थी, इससे प्रताप को चोट लगी थी और प्रताप अस्वस्थ अभवत, प्रताप अस्वस्थ हो गए। 1597 तमे ईस्वी आते और 1597 ईस्वी में प्रताप दिवंगत, प्रताप दिवंगत हो गए, वीर गति को प्राप्त हो गए, मृत्यु हो गई। प्रताप महान सेना नायक, प्रताप एक महान सेना नायक थे, जन नायक और जन नायक थे, व्यवस्थापक और व्यवस्था करने वाले थे और संगठन करता, संगठन करता यानी अगर अपनी सेना हार चुकी है तो पुनः नया सैन्य संग्रहण कैसे किया जाए, कैसे उत्क्रमण किया जाए, कैसे उनको प्रशिक्षित किया जाए, कैसे नगर नियोजन की व्यवस्थाएं की जाए आदि के वो एक कुशल दिग्दर्शक थे। भारतवासी, भारत के निवासी यानी हम भारतीय लोग अधुना आज भी तस्य स्वातंत्र प्रेमी, उन स्वतंत्रता प्रेमी की शौर्य गाथा गाए, शौर्य गाथा को गाते हैं। यहाँ पे आपके पाठ पूरा हो जाता है। आप इन गद्यांशों का सप्रसंग हिंदी अनुवाद करें और जितने भी व्याकरण ज्ञान के प्रश्न हैं वो आपको हल करके और प्रश्नोत्तर आदि PDF फाइल के माध्यम से भेजे जा रहे हैं। धन्यवाद।